किससे कूड़ा फेंका ये? अरे क्या हो गया, इतना तो चिल्ला रही है बुढ़िया, कूड़ा ही तो फेंका है तेरे ऊपर। क्या हुआ? एक तो बदतमीजी करती हो, इंसानों के ऊपर कूड़ा फेंकते हो, ऊपर से कह रही है क्या हुआ। एक नंबर की बदतमीज लड़की है। कि इतनी हिम्मत, मुझे बदतमीज बोला? बदतमीज किसे बोला तूने बुढ़िया? हाँ तुम्हें बोला मैंने, देख के कूड़ा नहीं फेंका जाता। अरे ये कूड़ा जो है ना कूड़ेदान में फेंका जाता है। ये जगह जगह जो कूड़ेदान लगाए हुए हैं तुम्हारे लिए लगाए हुए हैं ना, इंसानों के ऊपर कूड़ा फेंक रहे हो तुम, दिखाई नहीं देता तुमको क्या? ओ हेलो, ये कूड़ा फेंकने की जगह है और कूड़ा कूड़ेदान में फेंका जाता है। सही बोल रही है तू, ये कूड़ेदान ही तो है। और तू किस कूड़ेदान के डब्बे से कम है क्या? बदबू मार रही है यहाँ तक। यहाँ पर लेती हुई बड़े शौक में सोच रही है हम जैसे अमीर लोग गाड़ी से उतरेंगे, देखेंगे पहले कि ये मैडम यहाँ सो तो नहीं रही, तब जाए कूड़ा फेंकेंगे। मेरा मन करा फेंकने का, मैंने फेंक दिया। अरे साक्षी लड़ाई किससे कर रही है? ये फुटपाथ जो है ना चलने के लिए होता है, ना कि कूड़ा फेंकने के लिए। अगर मैं यहाँ सो भी गई तो क्या हो गया? इसका मतलब ये तो नहीं है कि सोए हुए इंसान के ऊपर तुम कूड़ा फेंक दोगी और ऊपर से बदतमीज कर रही हो। मेरी मर्जी है, मैं चाहे कूड़ा कहीं भी फेंकूं, जहां मेरा मन करेगा ना मैं वहां फेंकूंगी। और तेरी गलती है बुढ़िया, क्यों लेटी थी फुटपाथ पे? जाके अपने घर सोती ना, ये जगह क्या सोने की है? अगर ऐसी जगह पे तू सोएगी तो कूड़ा तो लोग तेरे मुंह पे मारेंगे ही। मैं तो कूड़े का कट्टा भर के लाती और तेरे ऊपर गिरा देती। वो तो शुक्र है एक ही थैली थी। सोच रही है कि मैं थोड़ी सिंपैथी क्रिएट कर दूंगी तो मैं तुझे दया खा के पैसे दे दूंगी, है ना? पैसे चाहिए तो मुंह पे बोलना। ये क्या कर रही है ड्रामेबाजी? हर इंसान ना पैसों का लालची नहीं होता। शक्ल से तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लग रही हो और तमीज एक ढेले की नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या बोली? दोबारा बोल के दिखाइयो, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मेरे घर वालों के बारे में मत बोल और मेरे संस्कार के बारे में। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी मैं तुझसे मुंह से बात कर रही हूँ, वरना हाथ चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है मुझे, एक्सपर्ट हूँ इसमें मैं। देखता हूँ जाके एक बार। और अगर तेरे मुंह पे कूड़ा लग भी गया तो क्या हो गया? कौन सा तू बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है, गंदी बदबू बास मार रही है। माँ आप यहाँ? संदीप बेटा तू यहाँ? क्या हो गया संदीप तुम्हें? तुम इस भिखारन को, कबाड़ी वाली को माँ क्यों बोल रहे हो? कितनी गंदी है ये, बदबूदार। चलो चुप करो तुम, ये मेरी मुंह बोली माँ है। बोली माँ मतलब? मैं बताता हूँ असल में बात क्या है। वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी पढ़ाई करवा सके, इसलिए यही थी जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मेरी पढ़ाई के पैसे भरे। यहाँ तक कि ट्यूशन भी पढ़ाती थी ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ पढ़ लिख करके। और तो और इनके जो बच्चों के कपड़े होते थे ना, वो भी मुझे दे देती थी ताकि मैं वो फटे पुराने कपड़े ना पहनूं। और तुमको पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। इनकी वजह से ही ना तुम आज मेरे साथ एक गाड़ी में घूम पा रही हो, वरना शायद मैं भी कहीं मजदूरी कर रहा होता। और माँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ कैसे, ये सब कैसे हुआ और आपके बच्चे कहाँ हैं सब? बेटा मैंने अपनी सारी जायदाद बहू और बेटे के नाम करा दी थी। मैंने तो सोचा था वो बहुत खुश होंगे, मेरी सेवा करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था जमीन अपने नाम होते ही उन्होंने मुझे धक्के मार दिया और घर से बाहर निकाल दिया। तब से बेटा दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, कहीं भी सो जाती हूँ और जो रूखा सूखा मिलता है वही खाती हूँ। आपके साथ इतना कुछ हो गया, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या बोलूं बेटा तुझे, जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो गैरों से मैं क्या उम्मीद लगाऊं। वाह माँ वाह, इसका मतलब लगता है आपने मेरे को अपना बेटा समझा ही नहीं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपको एक अच्छी लाइफ दे सकूं? देखिए आप भी ना मेरी माँ हो और जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है ना, वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है किसी के लिए। और मैं आपको ना इस हालत में और नहीं देख पाऊंगा। अभी के अभी ना आप मेरे साथ चलोगे। और साक्षी, जो भी तुमने इनके साथ बदतमीजी करी है ना, इनसे माफ़ी मांगो। और हाँ, कभी भी ना ऐसी किसी के साथ बदतमीजी मत करना। माफ कर दीजिए मुझे नहीं पता था कि आपने संदीप के लिए इतना कुछ करा है। आज जो भी है संदीप, वो सिर्फ आपकी वजह से है। यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करती। और हाँ, मैं ना वादा करती हूँ आज के बाद मैं किसी के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करूँगी, सबको इज्जत दूंगी और सबसे रिस्पेक्ट से बात करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, आप माफी मत मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए बस वही काफी है। चलिए माँ चलते हैं। और ये कूड़ा मैं फेंक दूंगा कूड़ेदान में।